नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुराज स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th से साइंस से देखेंगे समीकरणों को हम कैसे संतुलित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, H2SO4 यानी कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में क्या है, प्लस में देखेंगे आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। इसमें देखेंगे यस यानी कि हाइड्रोजन का अगर हम देखें परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। यहाँ जो 2 दिया है ये क्या है, हमारा परमाणुओं की संख्या दिया है। ठीक, अगर हम संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए हम देखेंगे दोनों साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, हम दोनों साइड में क्या देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। परमाणु की संख्या अगर बराबर हम कर ले जा रहे हैं तो वो क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। चलिए इसमें देखें हाइड्रोजन की कितनी है, 2, परमाणु की संख्या कितना है, 2। यस यानी कि सल्फर, अच्छा सल्फर के अगर हम देखें परमाणु क्रमांक कितना होता है तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 है ना। यहाँ ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या दिया है वो कितना दिया है, 4। यहाँ आप देखेंगे सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितना दिया है, परमाणुओं की संख्या कितना दिया है, 1। Na यानी कि सोडियम है ना। सोडियम जो है, सोडियम के कितना होता है, 11। सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और यहाँ परमाणु की संख्या कितना दिया है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। H यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। और यहाँ जो दिया है परमाणुओं की संख्या 1 दिया है। नाइट्रोजन कितना दिया है, 2। सल्फर 1 दिया है। ऑक्सीजन कितना दिया है, 4। ये क्या है हमारा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट दिया है, यहाँ जल दिया है। चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। H2 पहला हम काम क्या करेंगे, H2 है ना। इसमें देखेंगे पहले नंबर हम देखेंगे Na, सोडियम में यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम में 1 है। इसको हम पहले 2 करेंगे, बाकी से हम इसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। H2SO4 प्लस में क्या हो गया, इसको हम 2 कर लिए, 2 से गुणा कर दिए, NaOH। आगे देखेंगे Na2SO4 प्लस में क्या हो गया, H2 है ना। अब देखिए सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। सोडियम यहाँ कितना है, 2 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ भी हैं, है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन 2 यानी कि 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। तो अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या कितने हो जाएंगे, यहाँ 2। सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ वो नहीं लिखे। यहाँ अगर हम 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 है ना। हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएंगे, 2 4 6। यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 4, ये सेम हो जाएंगे। सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं, 1। यहाँ सल्फर कितना है, 1। यानी कि 2 से अगर हम यहाँ मल्टीपल कर दें तो हमारा ये समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। चलिए H2SO4 प्लस में क्या लिखेंगे, 2NaOH। आगे आप क्या करेंगे, Na2SO4 प्लस में यहाँ 2 से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए, 2H2O। अब मैच कर लीजिए आप, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 यानी कि 4। इधर देखेंगे आप, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 यहाँ है। सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र 1, यहाँ कितने हैं, सल्फ़र 1 यहाँ भी है। यहाँ ऑक्सीजन 4 और 2 6। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु संख्या इधर भी देख लेंगे, 4 और 2 6, सेम हो गया, संतुलित। अगला हम देखेंगे, चलिए देखिए सेकंड वाला, BaOH वोल्टाइस दिया है। BaOH वोल्टाइस यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड
इसको क्या पढ़ेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बेरियम में हम देखेंगे, जो बेरियम दिया है ये बी ए, बेरियम के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो कितने होते हैं, 56, है ना। ऑक्सीजन के तो अभी यहाँ हम देखें ऑक्सीजन 8 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 होता है 8, और हाइड्रोजन 1 होता है। एच बी आर यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और बी आर यानी कि ब्रोमीन के कितना होता है, 35, ठीक ना। 35 क्या है, परमाणु क्रमांक है। इसमें देखें बी ए बी आर टू यानी कि बेरियम ब्रोमाइड यहाँ दिया है जल H2O। बी ए बेरियम यानी कि 56 होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 56। बी आर यानी कि देखेंगे बी आर इसका कितना होगा, 35 होगा, कितना होगा, 35। H2H का हाइड्रोजन का कितना होगा, 1, ऑक्सीजन का कितना होगा, 1। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या, परमाणुओं की संख्या यहाँ कितना दिया है, 1, यहाँ इसका क्या हो गया, 2 हो गया, H का कितना हो गया, 2 हो गया, H का कितना है, 1, बी आर का कितना है, 1, बी ए का कितना है, 1, बी आर का कितना है, 2, H का कितना है, 2, O का कितना है, 1। चलिए संतुलित करते हैं इसको सेकंड वाले में। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन कितने, यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन इधर देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 1 है ना। तो यहाँ हम 2 इसको पहले करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, BaOH2 प्लस में क्या होगा, यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे, HBr, आगे क्या हो गया हमारा, BaBr2 प्लस H2O। देखिए हाइड्रोजन 2 है यहाँ, हाइड्रोजन भी यहाँ कितने हो गए, 2। Br यहाँ देखेंगे, Br ब्रोमीन कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ कितने हैं, 2, ये तो सेम हो गया। Ba यहाँ कितना है, 1, यहाँ Ba कितना है, 1, है ना। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितने हो गए, 2, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2, है ना, 2 2 4। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सिर्फ 2। इसको 4 कर लेंगे, अगर यहाँ हम 2 से गुणा करें तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 4। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, BaOH2 यानी कि OH होल टॉइस 2, HBr, आगे आप देखेंगे BaBr2 प्लस में 2H2O, है ना, संतुलित हो गया। अगला देखेंगे तीसरा क्या दिया है, पोटेशियम साइनाइड दिया है, यानी कि KCN, पोटेशियम साइनाइड दिया है। पोटेशियम यानी कि के पोटेशियम यानी कि 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होगा, कार्बन का होगा 6, और N नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, है ना। परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें हम देखेंगे परमाणु की संख्या सब में कितना है, 1 1 दिया है। पोटेशियम साइनाइड इधर देखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन का कितना दिया है, 2, सल्फर का कितना दिया है, 1, ऑक्सीजन का कितना दिया है, 4। यहाँ देखेंगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2 का कितना, K का कितना दिया है, 2, S यानी कि सल्फर का कितना दिया, 1, ऑक्सीजन का कितना दिया है, 4, हाइड्रोजन का कितना दिया, 1, C का कितना दिया है, C का है 1, N का कितना है, 1, है ना। यानी कि कार्बन का जो दिया है, देखेंगे यहाँ कार्बन का कितना दिया है, 6, तो यहाँ भी कार्बन है, कार्बन का कितना होगा, 6। चलिए मैच कर रहे हैं हम परमाणुओं की संख्या, हम संतुलित करने के लिए परमाणु संख्या हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। यहाँ देखेंगे आप, मैच कर लीजिए, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, यानी कि इसको हम 2 करेंगे। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर दिए, KCN प्लस में क्या हो गया, H2SO4, आगे आपका क्या हो गया, K2
SO4 प्लस में HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए देखिए, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 हो गया, कार्बन कितना हो गया 2 हो गया, और नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, है ना। यहाँ मैच कर लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है, और यहाँ क्या नाम है कार्बन, कार्बन कितना है सिंगल है, यानी कि इसको 2 हमें करना होगा। हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है सिंगल है ना। पोटेशियम यहाँ 2 है, ये तो CM है, दो CM है ना। S यानी कि सल्फर, सल्फर कितना है यहाँ, सल्फर कितना है यहाँ 1, सल्फर यहाँ कितना है 1, है ना। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी कि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को हमें क्या करना है 2 करना है, और कार्बन को कितना करना है 2 करना है, नाइट्रोजन का कितना करना है 2, यानी कि यहाँ 2 से अगर हम गुणा कर दें तो सारे कितने हो जाएंगे 2। चलिए देखिए 2KCN प्लस H2SO4, आगे आपका क्या होगा K2SO4 प्लस में हमें 2 से यहाँ क्या करना होगा गुणा HCN। अब देखेंगे दोनों साइड में हम देखें अगर मिलाएं तो परमाणु संख्या क्या होगा सेम होगा। अगर परमाणु संख्या सेम है तो ये क्या होगा समीकरण संतुलित हो गया। देखिए पोटेशियम 2, इधर देख लेंगे पोटेशियम 2 से सल्फर सॉरी कार्बन, कार्बन कितना है यहाँ 2 है, यहाँ देखेंगे कार्बन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ठीक ना। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, यानी कि ये संतुलित हो गया, है ना। सेकंड देखेंगे यानी कि चौथा, अगला देखेंगे चौथा, कह रहे हैं Al एल्युमिनियम प्लस में क्या दिया है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। एस से हाइड्रोजन हो गया, Cl से क्या होता है क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। Al एल्युमिनियम का कितना होता है 13 परमाणु क्रमांक। अच्छा परमाणु क्रमांक हम इसलिए करें ताकि हमें याद भी हो जाए, ठीक ना, परमाणु क्रमांक भी याद हो जाए, इसलिए हम परमाणु क्रमांक के को हमेशा बता रहे हैं। Al एल्युमिनियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, Cl क्लोरीन का कितना होता है 17, ठीक। एल्युमिनियम का कितना होगा 13, Cl का 17, H2 हाइड्रोजन का कितना होगा 1। चलिए संतुलित कर रहे हैं इसमें, है ना। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ कितने हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। चलिए 1, यहाँ कितने हैं 1, Cl कितने हैं 3, Cl कितने हैं 3, और यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन 2। अच्छा ये देखिए हम 3 है, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीपल कर दें, कितने से 3 से मल्टीपल करें तो ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने हो जाएंगे 3, यानी कि एक सम एक विषम होगा, यानी कि जब हम गुणा करेंगे फिर ये डिफरेंस में आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको किस में कर लें, हम इसको सम कर लें, यानी कि 2 से हम इसमें मल्टीपल कर लें पहले। चलिए Al प्लस में HCl, आगे देखेंगे 2 से गुणा कर दिए, एल्युमिनियम क्लोराइड में 3 प्लस में H2। अब देखिए यहाँ देखेंगे Cl कितने हो गए, Cl क्लोरीन कितने हो गए 3 और 2, 2 3 जा 6, एल्युमिनियम 2 हो गए, यहाँ एल्युमिनियम 2 करने के लिए हम 2 से गुणा कर लेंगे, है ना। और Al 2 एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6 क्लोरीन करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे 6 करेंगे, है ना, 6 यहाँ करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 6, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 से 6 करने के लिए यहाँ 3 से। अगला स्टेप क्या होगा हमारा 2Al प्लस में क्या हो गया 6HCl, है ना, 2AlCl3 प्लस इसको हमें 6 करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ 2 लिख लिए।
चलिए संतुलित हो गया, देखेंगे एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, Cl, Cl कितने हैं 6, यहाँ Cl देखिए यहाँ 3 है, यहाँ क्या आ गए 2, 3 2 जा 6, यानी कि क्लोरीन भी कितने हो गए 6। अगला यानी कि क्या है हमारा, चलिए देखते हैं, पांचवा है, पांचवा क्या है CH4, मीथेन है ना, CH4, ऑक्सीजन 2, सॉरी ऑक्सीजन में कितने हैं परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितने हैं 4 है, यहाँ कार्बन में कितने हैं 1 है ना। अब यहाँ कार्बन में हम ये नहीं कहेंगे कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने हैं, क्योंकि यहाँ हम कई बार कह चुके हैं, ऑक्सीजन का बता दिए, हाइड्रोजन का बता दिए, फिर यहाँ देखें कार्बन, फिर ऑक्सीजन का भी हो गया, एच का यानी कि हाइड्रोजन का भी 1 बता दिए हैं, ऑक्सीजन का 8 बताए हैं, और कार्बन का कितना बताए हैं 6, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, सॉरी 8 है इसका ऑक्सीजन का। चलिए हम देख रहे हैं क्या, परमाणुओं की संख्या सी, यहाँ क्या है सी, कार्बन का कितना है 1, यहाँ कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 4, इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ 2 से गुणा। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, CH4 प्लस में O2, CO2 प्लस में 2H2O। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2, और ऑक्सीजन यहाँ कितने होंगे 2, यानी कि 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं सिर्फ 2 हैं, तो 2 से 2 4 करने के लिए यहाँ 2 से क्या करेंगे गुणा, CH4 प्लस में 2O2, CO2 प्लस में क्या है 2H2O। चलिए मैच कर लीजिए, है ना। कार्बन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितने हैं 4, 2 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 और 2 दूना 4, हो गए संतुलित, है ना। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट वाला होगा, लास्ट लाइन आंसर होगा, ये आंसर होगा इसमें लास्ट लाइन, ठीक ना।